दोस्तों मैथ का कोई भी चैप्टर उठा लो, आपको एक ऐसा चीज है जो करना ही करना है, चाहे आपका कंसेप्ट क्लियर हो या फार्मूला याद हो या ट्रिक पता हो, आप उस चीज से बच नहीं सकते हो। वो क्या है, आखिर है क्या, तो वो है कैलकुलेशन। मैथ के जितने भी क्वेश्चन बनाते हो सारे क्वेश्चन में कैलकुलेशन आता ही आता है, आपको भी पता है आता है या नहीं आता, 100% आता है। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व कर लोगे, नहीं फास्ट होगा तो टाइम लगेगा। मान लेते हैं कि आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, आपने सोल्व कर लिया, आंसर भी लेके आ गया, लेकिन आपने गलती किया। क्या गलती किया कि आपने टाइम ज्यादा कंज्यूम कर लिया, जिसके कारण आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाया, कुछ अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो 100% जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करें तो आपका अच्छा नंबर आएगा ही नहीं आएगा। तो ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि इसमें जितने भी ट्रिक्स है, लॉजिक है, सबका निचोड़ आपका कैलकुलेशन की स्पीड को और फास्ट कर सके। हाँ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो को शुरू से एंड तक देखते हो, गारंटी करता हूं कि आज के बाद आप कभी भी एग्जाम देने जाते हो या टेस्ट देने जाते हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपका टाइम भी बचेगा। तो पहला नंबर जो ट्रिक हम सीखने जा रहे हैं, फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंडिंग विद 5। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, लेकिन लास्ट वाला डिजिट जो है 5 होना चाहिए। जैसे कि 25 हो गया, 75 हो गया, 35 हो गया, 125 हो गया, इसका स्क्वायर निकालना है मात्र 2 सेकेंड में। गारंटी कहता हूं, गारंटी के साथ कि अगर आप ये वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिए ना, तो आपका कैलकुलेशन यूं चुटकी भर में आप कोई भी नंबर देगा आप तुरंत आंसर दे दोगे। अगर आप चाहते हो मैथ में, अगर आप जीरो हो, हीरो बनना चाहते हो, तो शुरू से एंड तक देखो। तो पहला जो ट्रिक है, पहला नंबर जो ट्रिक है, एंडिंग विद 5, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 5। जैसे मान लेते हैं कि 25 है, 25 का अगर स्क्वायर निकालना हो, या 35 का स्क्वायर निकालना हो, या 75 का स्क्वायर निकालना हो, या 125 का स्क्वायर निकालना हो, कोई भी नंबर रैंडमली कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना हो, ये सब नंबर हो गया, इसका अगर स्क्वायर निकालना हो मात्र 2 सेकेंड में, बिना गुना किए, बिना लंबा कैलकुलेशन किए, तुरंत क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर देना चाहते हो तो आप इसको अच्छे से देखो। तरीका क्या है, पहला नंबर स्टेप, अगर एंडिंग विथ 5 लास्ट वाला डिजिट है, अगर 5 आए, अगर उसका स्क्वायर निकालना हो तो चुटकी भर में निकाल लोगे। कैसे, तो देखो, पहला जो 5 का स्क्वायर क्या होता है ये तो पता होगा, 25 क्या हो जाएगा 25। अब जो डिजिट बच गया उसका अगला नंबर से गुना कर दूं तो ये जो 2 है तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 3, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, ये हो गया 25। हाँ ऐसे ही बनता है भाई, 2 सेकेंड के अंदर में आप पूरा देखोगे, 2 सेकेंड से भी पहले बना लोगे। जैसे मान लेते हैं 35 का निकालना है, तो 5 के स्क्वायर कितना होगा, तो 25। 3 का जो डिजिट बच गया उसका अगला नंबर क्या होगा 4, तो 3 4 जा 12, आप लिख दो 12। बिल्कुल आप कैलकुलेटर से करो, आपको 2 से 5 सेकंड लग जाएगा, लेकिन इससे इस तरीका से बनाओगे आपको मात्र 2 सेकंड के अंदर बना लोगे। तो ये बन गया। 75 का अगर निकालना हो, आप लोग डायरेक्ट देखो, आपको पेन पेंसिल लेने की जरूरत नहीं है, आप देखो और तुरंत बताओ। इसका कमेंट में बताओ क्या होगा, क्या होगा। तो 5 के स्क्वायर 25 और 7 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 के अगला नंबर के साथ गुना करेंगे तो 7 8 56, तो ये हो गया 56। इस तरीके से आप बना सकते हो। अब 85 का निकालना है, तो 85 का तो क्या होगा, डायरेक्ट मैं तो बिना गुना किए हम बता सकते हैं क्या होगा, तो 7225 आप करके देखो। तो 5 के स्क्वायर क्या होगा 25, और जो डिजिट बच गया उसका अगला नंबर हमको लेना है, तो क्या होगा अगला नंबर, तो 8 के बाद क्या होता है 9, तो 9, तो 8 9 जा 72, मैंने क्या बोला था 7225, आया कि नहीं आया। तो आप देख के तुरंत बता सकते हो। तो ये चीज समझने के बाद अब इसका बनाना होगा, तो आप कैसे करोगे। 5 के स्क्वायर 25, 12 के अगला नंबर क्या होता है, तो 13, तो 12 और 13 में गुना करोगे तो 156 आएगा। आप एक बार गुना कर लो, 12 में 13 से गुना करना है, 13 से, तो 13 दूना 26 और 13 कम 13 2 15, मतलब 156 वही। तो आपका बार बार बनाओगे ना, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो गारंटी के साथ कहता हूं आप कोई भी, अगर आपसे आज के बाद कोई भी पूछ देगा एंडिंग विद 5 वाला जो नंबर रहेगा, अगर उसका स्क्वायर पूछ देगा, तो आप देखोगे आपको पेन पेंसिल कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दिमाग में 10 सेकेंड बोला 2 सेकेंड थोड़ा सोचो और तुरंत रिप्लाई करो, तो आप कर सकते हो। तो ये सब हो गया। चलिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, इसमें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप देखो जितने भी क्वेश्चन है सबको आप रिप्लाई कमेंट में रिप्लाई करके बताओ। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं उस पर आप लाइक जरूर करूंगा। और इसी तरीके से हमारा पहला नंबर जो है ट्रिक कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरा नंबर
ट्रिक की तरफ। ठीक है बच्चों, अब हम सीखेंगे दूसरा नंबर ट्रिक, सबसे जबरदस्त और सबसे अलग, आपने कभी सीखा नहीं होगा, लेकिन ये देखो अच्छे से, गारंटी के साथ का तो बहुत मजा आएगा। तो दूसरा नंबर ट्रिक है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर नियर 50, 50 से अगर कम या ज्यादा हो तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि मान लेते हैं 47 है, यहां पर 47 है, इसका स्क्वायर निकालना हो तो इसको स्क्वायर निकालने से पहले मैंने क्या बोला था, 50 के जो आस और पास मतलब आगे पीछे जो होगा उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे बिना गुना किए या बिना ट्रिक लगाए हुए। तो इसका अलग ट्रिक है, एक नया है, तो आप इसको अच्छे से देखो। ठीक है, तो ये 47 का स्क्वायर निकालना है, तो आप एक माइंड में एक नंबर याद कर लेना। वो नंबर कौन सा है, तो 25। आप सीधा दिमाग में सेट कर लो 25। ठीक है, याद कर लिया 25। अब 25 है क्या, चलो मैं बताता हूं। ये 50 से कितना कम है, 50 से 50 से कितना कम है, तो 3। अब जो जितना नंबर कम होगा उसका स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। बट यहां पे 9 नहीं लिखेंगे, 0 9 लेकिन 2 डिजिट में लिखना पड़ता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 0 और 9, क्या किया, 0 और 9 लिख दिया। फिर से 50 के आसपास की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा 50 से कम या थोड़ा सा ज्यादा, तो पहले हम कम वाला सीखेंगे फिर उसके बाद ज्यादा वाला सीखेंगे। तो ये 50 से कम है या ज्यादा है, तो कम है, कितना कम है, 3। 3 के स्क्वायर कितना होगा, तो 9, 0 9 लगा देंगे, 2 डिजिट वाला। समझ में आ गया बात। हाँ, अब क्या करेंगे, 25 से यहां पर जो 3 जो था कम था, जो सॉरी 50 से यहां पे 47 कितना कम था, 3। तो वैसे ही 25 जो आपने दिमाग में रटा था, याद किया था नंबर, मैंने बोला था एक नंबर दिमाग में सेट कर लो, कौन सा, 25 आपने याद कर लिया। तो 3 जो कम है, ये 3 कम है, इसमें से भी 3 कम कर देंगे, मतलब घटा देंगे। तो 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22। हो गया आंसर, हाँ जी बिल्कुल हो गया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया, नहीं आया तो चलो कोई नहीं, 2 और बताते हैं। 45 का अगर स्क्वायर निकालना हो, 50 से आसपास, नियर 50, 50 के आसपास हो, 50, तो एक नंबर सेट करने के लिए मैंने बोला था कौन सा नंबर, तो 25, आपको याद है। ठीक है, 50 से कितना नंबर कम है, तो 5 कम है, उसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दिया हमने, क्या किया, 25। 25 किया, कैसे आया, तो 5 का स्क्वायर, 5 कहां से आया, तो 50 से कम कितना है, 5, इसीलिए हमने 5 का स्क्वायर किया 25। ठीक है, अब जो 5 आया वो 25 जो दिमाग में सेट कर रखे हो 25, उसमें से घटा दो, तो 25 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20। हो गया, मात्र 2 सेकेंड। ट्रिक बता रहा हूं इसलिए 5 सेकेंड 7 सेकेंड 10 सेकेंड लग रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे 2-4 जहां क्वेश्चन बनाओगे, अरे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, नहीं है यार, मैथ को तो ऐसे चुटकी भर में मसल दो, वो आपके हाथ में है। चलिए अगर मान लेते हैं इसी में अगर 48 का स्क्वायर निकालना हो, जैसे 45 एंडिंग में 5 भी आ गया, आप उसमें ये भी ट्रिक जो पहला नंबर ट्रिक बताया था वो भी ट्रिक लगा सकते हो। कैसे, तो 5 जो है, 5 का स्क्वायर करो तो 25, अब 5 जो बच गया उसका अगला नंबर से गुना कर दो, तो 4 है, 4 का अगला नंबर क्या होता है, 5, 5 4 जा 20, यहाँ पे 20, क्या सही है कि नहीं, है ना, बिल्कुल सही है। अब हमें 48 निकालना है, 48 का, तो 48 का कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे 50 से कितना कम है, तो 2 कम है, 2 के स्क्वायर क्या होगा, 4 है। अरे नहीं यार, 0 4, 2 डिजिट हमें लेना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 4। ठीक है, 48 का हो गया। 48 का रूल क्या है पहला, कि 50 से कितना कम है, 2, तो 2 का स्क्वायर 0 4। ठीक है, अब जो 2 है तो एक नंबर बोला था, कौन सा नंबर, तो 25 दिमाग में सेट कर लो। कभी भी आपके 50 के आसपास आगे या पीछे आए तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए एक दिमाग लगा लेना कि एक नंबर 25 से 25 सेट कर लो। तो 48, 50 से कितना कम है, तो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 0 4, और 2 जो बचा वो 25 से घटा देना है, तो 25 से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 23। आप करके देखो, कैलकुलेटर से करो, मोबाइल से करो, या गुना करके देखो, एग्जैक्ट इतना ही आएगा। और इसमें 100% गलत होने की 1% भी चांस नहीं होती है, लेकिन आप गुना करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या रटते हो, उसमें 100% गलती या मिस्टेक होने की चांसेज होती है। तो ये हमने सीख लिया क्या, 50 से कम वाला। अब हमें 50 से ज्यादा वाला सीखना है, जैसे 52 को निकालना है, 52 का स्क्वायर कितना होगा। हमने दूसरा नंबर जो ट्रिक था, फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर नियर 50, 50 के आसपास का कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालने का ट्रिक
इसमें हम जो सीख रहे हैं, अब ये 50 से कम था और ये 50 से ज्यादा है, तो इसके लिए क्या करेंगे 52 के लिए ट्रिक वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। 50 से कितना ज्यादा है तो 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा तो 0,4, हमने 0,4 कर दिया है ना, 0,4 हो गया। अब हमें यहां पे ये देखना है कि जो दिमाग में हमने बोला था एक नंबर रट लो, कौन सा, तो 25 आपको याद हो गया, हाँ बिल्कुल याद हो गया। तो यहाँ पे कम था 2, तो हम इसको 25 से घटाते थे, यहाँ 2 ज्यादा है तो 25 में हम 2 जोड़ेंगे तो 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, बिल्कुल आंसर राइट है। आप करके देखो गुना, इतना ही आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया 50 से कम वाले का स्क्वायर निकालना और 50 से ज्यादा वाला का स्क्वायर निकालना। चलिए हम 2-3 और प्रैक्टिस करते हैं। अगर मान लेते 57 का स्क्वायर निकालना हो, इसका कैसे निकालेंगे भाई, ये तो दिखने में भारी लग रहा है, अरे कुछ नहीं है भारी, 50 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, 7 के स्क्वायर कितना होगा 49, यहाँ पर क्या लिखेंगे 49 लिख दिया। क्या नंबर ऐड किया था दिमाग में 25 में, और यहाँ पे 7 ज्यादा है तो 7 जोड़ देंगे, यहाँ पे कम होता तो 7 घटा देते, तो 25 में 7 जोड़ दो 32, तो आप गुना करके देखोगे तो 57 का स्क्वायर 32 ही आएगा। आपको अगर नहीं बिलीव होता तो चलिए हम एक और बताते हैं, जैसे 55 एंडिंग विथ 5 हो गया, एंडिंग विथ 5 हो गया है ना। अगर इसका स्क्वायर निकालना हो तो आप पहले वाला ट्रिक भी बनाइए और इस वाले ट्रिक से भी बनाइए, दोनों तरीका वही है। जैसे 5 के स्क्वायर, सॉरी 5 छोड़ो, 50 से कितना ज्यादा है तो 5 ज्यादा है, 5 के स्क्वायर कितना होगा तो 25 हो गया, 25 हो गया। 50 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, और मैंने बोला था दिमाग में सेट करने के लिए कौन सा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है जादू 25, उसमें 5 ऐड कर दो कितना जाएगा 30, 25 5 30। आप अब जो पहला वाला ट्रिक बताए थे उस तरीके से भी बनाओ, जैसे 5 के स्क्वायर 25 और जो डिजिट बच जाता है उसका अगला नंबर, तो 5 का अगला नंबर 6 और गुना कर दो 6 और 5 को गुना करेंगे तो 30। आया कि नहीं आया, सेटिस्फाइड हो गया, तसल्ली मिल गया। अरे यार दिमाग में सेट करके रखो, जो तरीका आपको जो अच्छा लग रहा है, पहला वाला ट्रिक अच्छा लग रहा है तो वो तो था दूसरा कंडीशन, क्या कंडीशन था एंडिंग विथ 5 के लिए, और ये था जो 50 के आसपास हो उसके लिए, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा नंबर ट्रिक्स। आई होप, उम्मीद करता हूँ बहुत मजा आ रहा होगा, नया नया चीज ऐसी हम सिखाते रहेंगे। तो दूसरा नंबर हमारा ट्रिक्स हो गया। चलिए हम 1-2 एग्जांपल के तौर पे देते हैं, आप इसको बना के दिखाइए। अगर अब 58 का निकालना हो, यहाँ पे हम दे देते हैं 41 का स्क्वायर निकालने के लिए, 44 का स्क्वायर निकालने के लिए, यहाँ पर 59 का स्क्वायर निकालने के लिए 53 का स्क्वायर। आप इसको निकालिए इसी मेथड से, इसलिए निकालिए कि आपका प्रैक्टिस हो जाए और कंसेप्ट आप ना भूल पाओ। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो गारंटी के साथ कर रहा हूं आपका कंसेप्ट दिमाग में सेट रहेगा। तो दूसरा नंबर ट्रिक्स हो गया। अब हम बनाएंगे तीसरा नंबर ट्रिक्स। आपको दिमाग में होगा कि सर आपने बता तो दिया कि सेम नंबर आएगा, उसका स्क्वायर निकालो, 50 का निकालो, 50 के आसपास निकालो, जिसका लास्ट वाला 25, लेकिन उसी में अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि सर बताओ कि ये 78 है और 95 है, इसका गुना अलग अलग नंबर है, अलग अलग डिजिट है, इसको हम गुना हम कैसे निकालेंगे, या फिर 102 गुने 103 इसका गुना निकालना हो डायरेक्ट तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम इस ट्रिक के बाद हम यही सब सिखाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर देना बच्चों, अगर लाइक नहीं किए हो तो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, आपको भी पता है, ठीक है। तो हमारा दूसरा नंबर ट्रिक कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। हाँ तो बच्चों आपके माइंड में आता होगा कि सर आपने बता दिया कि एंडिंग विथ 5 वाला जो नंबर उसका स्क्वायर निकालना, या 50 के आसपास निकालना हो उसका आपने बता दिया, बट हमें अगर रैंडमली कोई भी नंबर देगा तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो ये जो तीसरा नंबर ट्रिक है, इसमें जो हम बताने जा रहे हैं कि रैंडमली कोई भी नंबर ले लो, 1 से 100 200 500 के बीच में किसी का भी अगर स्क्वायर निकालना हो, तो ये तीसरा नंबर ट्रिक में हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम तीसरा नंबर ट्रिक में कोई भी रैंडमली नंबर ले लो, जैसे 23 है, 23 का स्क्वायर निकालना हो, या 25 का निकालना हो, 27 का निकालना हो, 55 का निकालना हो, 53 का निकालना हो, किसी भी नंबर का निकालना हो, या 72 का निकालना हो, या 98 का निकालना हो, 98 का स्क्वायर निकालना हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि हाँ जो लास्ट वाला 5 होगा या 50 के आसपास होगा या 100 के आसपास, नहीं, इसमें कोई भी नंबर आए उसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। चलिए पहले हम बताते हैं इसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर क्या होगा। अरे फिर देखो नालायक है ही, यहाँ पे हमें स्क्वायर में सिंगल नंबर नहीं लेना है, डबल नंबर लेना है। तो 9 के 3 के स्क्वायर क्या होगा बोलो,
अच्छा हाँ 09, तो ये हो जाएगा 09, 2 के स्क्वायर करो तो 4, तो ये लास्ट वाला है, तो आप इसमें 04 लिखो या नहीं लिखो आपकी मर्जी, तो 04 चलो मैं आप ही की मर्जी लिख दिया, ठीक है। पहला वाला नंबर का स्क्वायर कर दिया, दूसरा वाला नंबर का स्क्वायर कर दिया, दूसरा कंसेप्ट समझ में आ गया। तीसरा कंसेप्ट क्या कर रहा है कि जितने भी नंबर है सबको गुना करो, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 जो लिखना है एक डिजिट छोड़ के, जैसे हम गुना करते हैं ना एक डिजिट छोड़ के, वैसे ही यहाँ पे 12 हमने लिख दिया और जोड़ दो फटाफट, 9 2 5 0, 0 का कोई वैल्यू नहीं, मतलब 529, बिल्कुल 100% सही। कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना हो तो आप निकाल लोगे। चलिए इसको बनाते हैं। अब जैसे 7 के स्क्वायर क्या होगा 49, क्योंकि ऑलरेडी 2 डिजिट है, 2 का स्क्वायर कितना होगा तो 4, आप 04 लिखो या 4 लिखो, चलो हम 04 ही लिख देते हैं। उसके बाद तीसरा कंसेप्ट क्या है कि जितने भी नंबर है सबको गुना करो, 7 दूना 14 दूना 28, एक डिजिट छोड़ के 28 लिख दो, 28 लिख दिया और सारे को जोड़ दो, 9 12 6 7 और 0, मतलब 729, बिल्कुल सही है। 27 का स्क्वायर क्या होगा तो 729। इसी तरीके से 72 का भी निकालते हैं, तो 72 का 2 के स्क्वायर क्या होगा 4, लो यार फिर 4 कर रहा है 04, तो यहां पर क्या लिखेंगे 04। 7 के स्क्वायर क्या होगा 49, पहला ट्रिक पहला नंबर का स्क्वायर, दूसरा ट्रिक दूसरा नंबर का स्क्वायर। दूसरा कंसेप्ट समझ में आ गया। तीसरा कंसेप्ट कि जितने भी नंबर है सबको गुना कर दो, तो 7 दूना 14 दूना 28, तो 28 एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे लिख दो, 28 लिख दिया। अब आप इसको जोड़ दो, 4 8 11 और 5, मतलब 51 84, समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप बना सकते हो। जैसे 98 का स्क्वायर निकालना है, तो 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ जल्दी, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर कितना होगा, तो 9 के स्क्वायर हो जाएगा 9 नामा 81, 81 कर दिया। तीसरा कंसेप्ट क्या है, क्या है तीसरा कंसेप्ट कि सभी को गुना करना है, तो 9 8 72, 72 दूना तो 144, तो यहां पर एक डिजिट छोड़ के 4 4 1, ठीक है, 72 दूना 144, 7 दूना 140 और 2 2 4, ठीक है 144। अब आप इसको सिंपल सी जोड़ लो, 4 6 4 10, 4 5 1 6 और 9 का 9, मतलब 9604। 98 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9000, इसको एक बार सही से जोड़ लेते हैं, 4051, ठीक है, मतलब 9604। आप गुना कर लो इतना ही आएगा। अब 55 का स्क्वायर करते हैं, 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 25, तो यहाँ पे लिख देते हैं 25। ये 5 का स्क्वायर क्या होगा, ये भी होगा 25, और आपस में तीनों को गुना कर दो, 50 25 दूना 50, तो यहाँ पर एक डिजिट छोड़ के हम क्या लिखेंगे 50 लिख दिया और जोड़ दो आप, 5 2 5 5 10 और 2 1 3, मतलब 30 25, ठीक है। अगर आपको ये लंबा चौड़ा लगता है या भारी लगता है तो आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। आप चाहते हो सीखना, चाहते हो तो सिखाऊंगा, वैसे नहीं सिखाऊंगा। अगर आप चाहते हो तो चलो ठीक है मैं सिखा देता हूं। जैसे 53 का स्क्वायर निकालना है, अगर ये लगता है कि सर इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें दिमाग खराब हो रहा है, तो कोई बात नहीं यार, सबका एक न एक सोल्यूशन है हमारे पास, तो हम इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको एक लाइन में और एक वर्ड में कैसे स्क्वायर निकालते हैं, कोई भी नंबर जितने भी किया सबका। जैसे 3 के स्क्वायर निकालो, तो 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे आप 09, ये दूसरा तरीका है ना, इसीलिए 09 नहीं लिखना है, ठीक है। तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, समझ में आ गया। हाँ, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी है सबको गुना कर दो, तो 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 के 0 कैरी 3, और ये 5 है, 5 के स्क्वायर कर दो, 50 25 और 3 28, तो यहाँ पे आप 28 लिख दो, ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। जैसे हम एक और बनाते हैं, जैसे 23 है, 23 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। दूसरा कंसेप्ट सभी को गुना कर दो आपस में, 3 दूना 6 दूना 12, 12 के 2 हासिल 1, और लास्ट वाला कंसेप्ट ये है कि जो लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर कर दो, 2 के स्क्वायर 4 और 1 कैरी 5। देख सकते हैं आप दोनों का आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा। सेम आया कि नहीं आया। तीसरा नंबर कंसेप्ट समझ में आया, तीसरा नंबर ट्रिक। तो हमने पहला में सीखा जो एंडिंग विथ 5 था, दूसरा जो हमने सीखा जो नियर बाई 50 था, जो 50 के आसपास कम या ज्यादा हो उसका हमें स्क्वायर निकालना। तीसरा कंसेप्ट कि सारे नंबर का स्क्वायर निकालना। अब ये 100 से ज्यादा हो कम हो उससे मैटर नहीं करता है, आप आराम से बना लोगे, ठीक है। तो हमने 3 नंबर ट्रिक सीख लिया। अब हम अगला ट्रिक सीखने जा रहे हैं जो जबरदस्त है, तो इसको आप अच्छे से जरूर देखना। तो दोस्तों हम बहुत सीख लिए स्क्वायर वाला, अब हम सीखेंगे मल्टीप्लाई। अगला जो ट्रिक है, फाइंड द मल्टीप्लाई ऑफ एनी नंबर नियर 100, मतलब जो 100 के आसपास में हो
जो दो नंबर हो उसको हम डायरेक्ट गुना कैसे करते हैं, तो चलिए हम इस ट्रिक के साथ हम आपको बताते हैं। तो जैसे कि हम रेंडमली कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे 102, इसमें हमें 103 से गुना करना है। तो आप गुना करोगे नहीं, तो क्या करोगे, तो डायरेक्ट आप जो बताओगे शॉर्टकट ट्रिक उसके, बिल्कुल सही बात है। तो जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से सीखो। इसमें देखना है 100 से कितना ज्यादा है तो +2, इसमें 100 से ज्यादा कितना है तो +3। अब क्या करना, पहला स्टेप हमने सीख लिया कि 100 से कितना ज्यादा है तो 2 ज्यादा, 100 से कितना ज्यादा है तो 3 ज्यादा है। तो ये दोनों के आपस में गुना कर दो। गुना करने के बाद 3 × 2 = 6, क्या लिखेगा 6। अरे नहीं नालायक, कितना बार बोलूं, एक डिजिट को नहीं लिखना है, दो डिजिट मतलब 0 और 6। तो हम यहाँ पे 3 × 2 = 6, तो क्या लिखेंगे 0 और 6। दूसरा कंसेप्ट समझ में आ गया। पहला कंसेप्ट 100 से कितना ज्यादा है, दूसरा कंसेप्ट ये दोनों को गुना कर दिया, समझ में आया। तीसरा कंसेप्ट क्या है कि अगर हम ये दोनों के क्रॉस अगर हम ऐड करते हैं, 102 में 3 जोड़ते हैं तो 105, 103 में 102 जोड़ते हैं तो भी 105, तो यहां पर लिख दिया 105। आगे कुछ करना आगे इसके बाद भी कुछ करना है, नहीं करना है, हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। आप गुना करके देखो 102 में 103 से 100% इतना ही आएगा, बस 2 सेकेंड में आ जाएगा गारंटी के साथ। अब बताओ आपने इसमें क्या किया, मैंने तो इसमें कुछ किया भी नहीं और आ भी गया आंसर, रियल में है। आप गुना करके देखोगे इतना ही आएगा। चलो एक बार हम और बताते हैं, जैसे 105 में अगर 107 से गुना करना हो तो आप क्या करोगे, 100 पहला नंबर कंसेप्ट, 100 से कितना ज्यादा है तो 5 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है तो 7 ज्यादा है, दोनों के गुना करो 35, तो यहाँ पे 0 35 नहीं यार, क्या करोगे, तो ऑलरेडी 2 डिजिट है तो हमने 35 लिख दिया। उसके बाद क्रॉस सम जोड़ना है, क्रॉस करके ऐड करना है, तो 105 में 7 जोड़ेंगे तो भी 112, 107 में 5 जोड़ेंगे तो भी 112, हमारा हो गया 112, आंसर कंप्लीट। आप गुना करो इतना ही आएगा, चाहे कितना भी बड़ा हो। आपके माइंड में आता होगा सर आपने तो इजी बता दिया और बाद में हम बनाते हैं तो बनता ही नहीं है। अरे भाई कितना भी बड़ा, चलो मैं एक और बताता हूँ, 114 में गुना करते हैं 110 से, ठीक है। इसमें 100 से कितना ज्यादा है तो 14 ज्यादा है, इसमें 100 में कितना ज्यादा है तो +10 ज्यादा है, दोनों के गुना करेंगे तो 14 में 10 गुना करेंगे तो कितना होगा 140, तो हमने लिख दिया 140। बट यहाँ पे आपका आंसर गलत आएगा। क्यों आएगा, तो हमें 2 डिजिट चाहिए। जैसे यहाँ पे 6 था 1 डिजिट तो हमने 2 डिजिट किया, यहाँ पे 2 डिजिट था तो 2 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 डिजिट नहीं, इसको आप कैरी में जोड़ दो। तो 140 को हमने लिख दिया 40 और हम एक कैरी ले लिया, ठीक है। अब दोनों के क्रॉस करके हम जोड़ते थे, 114 में 10 जोड़ेंगे तो 124 और एक कैरी कितना हो जाएगा 125। हाँ बिल्कुल, आप गुना करके देखो एग्जैक्ट इतना आंसर आएगा। तो ये था हमारा नियर 100 से दोनों ज्यादा, 100 से दोनों ज्यादा था। लेकिन अगला जो ट्रिक है, अब 100 से दोनों कम हो, जैसे 97 में 95 से गुना करना है, तो अब इसको कैसे करेंगे, तरीका सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए हम बताते हैं इसको। तो यहाँ 100 से कितना कम है तो 3 कम है, यहाँ पे 100 से कितना कम है तो 5 कम है। गुना मेथड वही है, 3 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पे आप 15 लिख दो। अब हमें क्या करना है, क्रॉस ऐड नहीं करना है, क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो 97 में से 5 घटाएंगे तो भी हमारा 92 आएगा, 95 में से 3 घटाएंगे तो भी हमारा 92 मतलब 92 ही आएगा, और 92 लिखो, हो गया बिल्कुल आंसर कंप्लीट। बस 2 सेकेंड देखते देखते आपका आंसर, पलक झपका नहीं, आंसर आ गया बिल्कुल। अगर आप चाहते हो ऐसी ही आपका कैलकुलेशन का स्पीड फास्ट हो तो उसको देखते जाओ, समझते जाओ और साथ में लाइक करते जाओ। यहाँ पर नेक्स्ट जो है 2-3 हम प्रैक्टिस के लिए देते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे 92 में अगर हमें 97 से या 96 से गुना करना हो, कोई भी नंबर ले सकते हो जो नियर 100 के आसपास हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 से कितना कम है 8 कम है, 100 से कितना कम है यहाँ पे जल्दी बताओ तो 4 कम है, दोनों का गुना करो तो कितना हो जाएगा 32। उसके बाद आप इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, बात वही होता है। तो 92 में से 4 घटाएंगे तब भी 88 आएगा, या 96 में से 8 घटाओ तो भी 86 आएगा। आपका आंसर बिल्कुल 100% यही आएगा, आप करके देखो। चलो 1-2 और हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे 91 में अगर हमें 98 से गुना करना हो तो हम कैसे करेंगे, 100 में कितना कम है तो यहाँ पे 9 कम है, 100 में कितना कम है तो 2 कम है, 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 91 में से 2 घटाएंगे तो भी हमारा 89 ही आएगा, या 98 में से 9 घटाएंगे फिर भी 89 ही होगा, तो यहाँ पर हम 89 लिख दिया, ये हमारा हो गया आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ऐसे ही सारा जितने भी ट्रिक है
अब हम आपके माइंड में आता होगा कि सर आपने स्क्वायर वाला बहुत सिखा दिया, गुना वाला आपने अच्छा से सिखाया कहाँ, नियर 100 के आसपास, जो 100 से ज़्यादा हो दोनों नंबर तो उसका गुना करना सिखा दिया, और ये 100 से कम हो उसका गुना करना सिखा दिया। लेकिन आपने एक नहीं बताया कि कोई भी नंबर रैंडमली आ जाए उसको गुना कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 32 में 47 से, ये दोनों कोई तुक कोई लॉजिक कोई ट्रिक्स है ही नहीं, तो इसको कैसे बनाएंगे, बिल्कुल बताएंगे। ये वाले ट्रिक समझ में आ गया कि नियर 100 के आसपास जो आता है उसको हम कैसे गुना करेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो हम अगला ट्रिक यही सीखेंगे, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हम लास्ट ट्रिक जो सीखने जा रहे हैं, फाइंड द मल्टीप्लाई ऑफ एनी नंबर, कोई भी दो नंबर रैंडमली कोई भी नंबर ले लो उसका हम गुना कैसे करेंगे, ये भी बहुत जरूरी है। अगर कैलकुलेशन स्पीड करना है, फास्ट करना है तो ये आपको सीखना ही पड़ेगा। चलिए तो जैसे कि 92 में अगर हमें 47 से या 43 से गुना करना हो, ये कोई कोई मेल ही नहीं मिल रहा है, कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है, ये 100 से भी कम है और ये ना नियर 100 आ रहा है ना नियर 50, मतलब नियर 100 नियर 50 दोनों कोई तुक नहीं मिल रहा है, कोई लॉजिक ही नहीं मिल रहा है। तो इसको क्या करेंगे और कैसे करेंगे, तो इसका भी तरीका हम बताने जा रहे हैं। जैसे 92 में 43 से गुना करना है, बस इसमें तीन कंसेप्ट है, सीख लो आपको ये भी आ जाएगा। तो पहला कंसेप्ट क्या है कि ये सामने वाला को गुना कर दो एक दूसरे को, तो 3 दूना 6, क्या करेंगे, क्या 3 दूना 6, तो 6 का 6 लिख दिया 6, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा कंसेप्ट क्या है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 3 27 और 4 दूना 8, जोड़ दो 35, 35 के 5 हासिल 3, आपका कैरी जो हो गया 3, और लास्ट वाला इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौका 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा 3956, ये हो जाएगा आंसर। आप ऐसे भी बना सकते हो, समझ में आ गया। चलिए 2-3 हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, आपको डाउट में ना रहो। जैसे कि 52 में अगर 95 से गुना करना हो तो इसको आप कैसे करोगे, तो 52 में 95 से आप गुना करो। पहला ट्रिक सामने वाला गुना करो, 5 दूना 10, 10 के 0 हासिल 1। दूसरा ट्रिक क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को आपस में गुना करके आप जोड़ दो, जैसे इसको और इसको, 50 25 और 50 25, 9 दूना 18, 25 और 18 जोड़ दो आप, तो कितना हो जाएगा 3 4 और एक कैरी इसका, मतलब 44 के 4 हासिल, कैरी कितना हो जाएगा 4। और तीसरा कंसेप्ट जो लास्ट डिजिट बच गया उसको गुना कर दो, 9 5 45 और 4, 45 4 कितना हो जाएगा 49, आपका आंसर। बिल्कुल कोई भी हो, इसमें बिना लॉजिक बिना तुक वाला भी आप बना सकते हो। तो हमने बहुत कुछ सीखा इस वीडियो में, जितने भी ट्रिक्स था सब दमदार था, सब बहुत अच्छा था। चलिए 1-2 और हम बताते हैं। 73 गुने 82, अगर इसको गुना करना हो तो इसको भी उसी तरीके से आप गुना कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो 73 में 82 से अगर गुना करते हैं तो पहला लॉजिक ये है कि आमने सामने वाला को गुना कर दो, तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसमें तो करी आया नहीं। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, तो 7 दूना 14, तो 14 और 8 3 24, 24 दोनों का जोड़ दो, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 38, 38 के 8 हासिल 3। और लास्ट वाला जो कंसेप्ट है, आप लास्ट वाला को आमने सामने गुना कर दो, तो 7 में 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा 56, 56 और 3 कितना हो जाएगा 59, तो ये हो गया कंप्लीट। समझ में आ रहा है ना। कोई भी आप आज के बाद आपसे कोई भी पूछ देगा, कोई भी रैंडमली नंबर, तो आप गुना करने जाओगे, भाई मैं तो कभी नहीं करूंगा और नहीं कभी सजेशन दूंगा कि हाँ एक डिजिट के गुना करो फिर एक डिजिट छोड़ के गुना करो फिर उसके बाद जोड़ो, नहीं। ये तो मैं ट्रिक बता रहा हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। जैसे आप कोई भी फटाफट पूछेगा आप बता सकते हो। जैसे 22 में 15 से गुना करना है तो 5 दूना 10 के 0, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 10 2 12, 1 कैरी 13, 13 के 3 हासिल 1, 2 एकम 2, 1 3 हो गया 330। आप गुना करके देखो कितना समय लगा, 2 से 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड लगेगा। लेकिन अगर आप ये वाला गुना करने जाते हो 79 में 87 से अगर गुना करते हो, पहले इसका टेबल फिर इसका टेबल फिर एक, बहुत समय लग जाएगा और समय के साथ साथ मिस्टेक होने की भी चांसेस रहेगी। लेकिन आप इस तरीके से बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, ताकि आपका डाउट मन में ना हो और कंसेप्ट एकदम क्लियर हो। अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता ही है, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। अगर आप जितना क्वेश्चन बनाते हो, जितना प्रैक्टिस करते हो, उतना आप परफेक्ट होते जाते हो। तो अगर आपको परफेक्ट बनना है, कैलकुलेशन स्पीड करना है, फास्ट रखना है, तो जितने भी ट्रिक बताया हूं सबको दिमाग में सेट करना होगा, समझ के रखना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर उसके बाद दिक्कत नहीं होगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको आप बनाओ, ट्राई करो। 97
38, दूसरा नंबर 75, 82, 65। चलिए हमने कुछ क्वेश्चन दे दिया, आप इसको प्रैक्टिस करो ताकि आपको कहीं भी कोई डाउट ना हो, क्लियर कंसेप्ट हो जाए। तो इस वीडियो में हमने इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लाएंगे, अलग ट्रिक सीखेंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो जरूर करना, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। ये सब ट्रिक, ये सब लॉजिक वाला क्वेश्चन आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। अगर मैथ में अगर आप जीरो है तो आपको हीरो बनने के लिए ये सब तरीका अपनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी हो। अब एक दो बार देखो, अब एक बार ट्राई करो, आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि हार्ड है, बट हार्ड नहीं है। बार बार बनाओगे तो एकदम दिमाग में ही सेट हो जाएगा। आपको कोई रैंडम नंबर देगा, चाहे किसी नंबर में गुना करना या किसी का परफेक्ट स्क्वायर निकालना, या वो 100 के आसपास हो या 50 के आसपास हो, कोई भी तुरंत देखो और आंसर निकालो। तो आपको ऐसे अगर कैलकुलेशन में फास्ट होते हो तो आप जीनियस भी होते हो, एग्जाम में आपका टाइम भी बचता है, ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो पाएगा। तो ये सब जरूरी है, अगर आपको स्मार्ट बनना है तो स्मार्ट तरीके से पढ़ना भी पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि ये सब हमारे सर नए नए ट्रिक लेकर आते हैं। अगर मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो ये सब वीडियो देखो, गारंटी के साथ कर रहा हूँ। अगर आप ये चीज़ सब सीख लिए तो रियल में आपको बहुत मजा आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़बरदस्त लाएंगे। अगर आपका ऐसे ही सपोर्ट प्यारा रहा तो कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया। फिर अगर आप कमेंट में करते हो तो मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा, मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। अगर अच्छा नहीं लग रहा होगा तो उसको हम और सुधारेंगे और बेटर लाएंगे, अगर अच्छा होगा तो उससे भी जबरदस्त अलग तरीके से हम सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।